हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके डीजे का साउंड फट फट के क्यों आता है। यानी कि जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं या फिर बेस बढ़ाते हैं तो आपके जो स्पीकर से आउटपुट निकल के आता है दोस्तों वो फट फट के क्यों आता है, हमिंग का प्रॉब्लम क्यों आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब तक आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में वो सारी जानकारी, वो छोटी छोटी सारी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है जिसके कारण आपके डीजे का साउंड फट के आता है। यानी कि स्पीकर से जो आउटपुट आता है वो हमिंग के साथ आता है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप हम में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपने सेटअप को चलाने के लिए मोबाइल या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार मोबाइल और लैपटॉप से तो बहुत सारे भाई अपने डीजे को ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए सभी चलाते हैं एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से 100% वॉल्यूम खोल के अपने मिक्सर को इनपुट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब आप कभी हेडफोन लगा के कोई सॉन्ग सुनते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर जैसे आप मोबाइल से 90 या फिर 95% तक वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 100% वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आपके कानों में फटी हुई आवाज़ आने लग जाती है। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न है आपके सेटअप का साउंड फटने का। अब बात करें दोस्तों सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आप इनपुट और आउटपुट के लिए केबल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल से लैपटॉप से लेके मिक्सर को जाए या फिर मिक्सर से एम्पलीफायर को जाए, ये केबल दोस्तों क्या है, बहुत सारे भाई लोकल केबल इस्तेमाल करते हैं कम बजट के चक्कर में। लेकिन दोस्तों असली माजरा यहाँ पे भी होता है। अगर आपका केबल लोकल क्वालिटी का है तो उसमें हमिंग का प्रॉब्लम आता ही है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोकल केबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उतनी अच्छी आउटपुट नहीं मिल पाएगी। दोस्तों कोशिश करिए कि आप हैवी केबल ना ले पाएँ तो कम से कम आपको मीडियम रेंज का केबल तो लेना ही चाहिए। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लैपटॉप से मिक्सर को इनपुट देने के लिए जो वायर यूज़ करते हैं वो दोस्तों आपको 50 रुपये से लेके 500-5000 तक का भी आता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे भाई लोकल वायर यूज़ करते हैं, 100-50 रुपये वाला वायर यूज़ करते हैं, उसमें क्या है हमिंग का प्रॉब्लम आने लग जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को जब अच्छे से गौर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये है आपका दूसरा रीज़न। दोस्तों आप लोग मोबाइल लैपटॉप से भी 90% वॉल्यूम बढ़ाते हैं, आपका केबल का क्वालिटी भी सही है, फिर भी आपके डीजे का साउंड फटता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं कि अपने एम्पलीफायर से दोस्तों 40, 50, 60% वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70 हुआ। बाकी दोस्तों क्या करते हैं, मिक्सर का जो गेन होता है और मास्टर वॉल्यूम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो मिक्सर है आपके एम्पलीफायर को फटी हुई फ्रीक्वेंसी ही भेजने लग जाता है। जैसे आप 0 dB के ऊपर जाते हैं तो आपका मिक्सर थोड़ा थोड़ा जो फ्रीक्वेंसी भेजता है वो दोस्तों लूज़ हो जाता है, यानी कि फटी हुई फ्रीक्वेंसी जाने लग जाता है आपके एम्पलीफायर को। आपके एम्पलीफायर को दोस्तों फटी हुई फ्रीक्वेंसी का है तो स्पीकर में आउटपुट तो वैसे ही निकालेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कोशिश करिए दोस्तों कि आप अपने स्पीकर के हिसाब से एम्पलीफायर से वॉल्यूम बढ़ा के रखें, और मिक्सर से क्या है दोस्तों, आप मास्टर और गेन वॉल्यूम के दोस्तों आप 0 dB से कोशिश करिए कि आप 0 dB से ऊपर हल्का फुल्का जाइए, उससे ज़्यादा मत जाइए, आपको साउंड का आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब दोस्तों आपने ये तीनों चीज़ भी कर लिया, फिर भी आपको फटी हुई साउंड मिल रही है, अब क्या करें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होता है कि आपके एम्पलीफायर या फिर मिक्सर में जो साउंड कार्ड अंदर लगा रहता है, या फिर आपके एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर है, मासफेट है, या फिर इनपुट जो बोर्ड होता है पीछे, उसमें क्या है दोस्तों बहुत सारी आईसीज लगी होती हैं। दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, अगर आपका एक भी आईसी अगर डैमेज है आपके उस बोर्ड से तो वो क्या है फ्रीक्वेंसी को फाड़ देता है, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए फाड़ देता है। तो दोस्तों अगर आप ये सारे टिप्स अप्लाई करके देख चुके हैं तो आप एक बार अपने एम्पलीफायर को भी चेक करवा लें कि उसकी कोई आईसी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों आपने ये चारों टिप्स भी अपने डीजे सेटअप पे फॉलो कर लिए,
फिर भी आपके डीजे का साउंड फटता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए क्या होता है। आपने ये चारों टिप्स तो अप्लाई कर लिए। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि प्रॉपर लोड मैच नहीं करते, ओम मैच नहीं करते। जैसे आपका एम्पलीफायर पर चैनल 4 ओम पे 1200 वाट दे रहा है, आप क्या कर रहे हैं कि उस पर 2000 वाट घुसा दिए और वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आपका साउंड फटने लग जाता है। दोस्तों ये भी एक रीज़न है जो कि आपके डीजे का साउंड फटता है। यानी कि जो आप एम्पलीफायर स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर लोड मैच ही चलाएं। दोस्तों आपने एम्पलीफायर और स्पीकर भी सही लगा रखा है, फिर भी आपके डीजे का साउंड फटता है। तो दोस्तों बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जैसे आपका एम्पलीफायर 5000 प्लस 5000 वाट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मिनी डीजे सेटअप वाले हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या है, 5000 प्लस 5000 वाट के एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। अब वो भाई समझते हैं कि हमारा जो लोड बन रहा है 10,000 का बन रहा है, यानी कि 10 kVA का लोड बन रहा है। तो वहाँ पे वो लोग दोस्तों 10 kVA का स्टेबलाइजर यूज करते हैं। सही है, करना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं वो भाई, उसी स्टेबलाइजर पे अपना मिक्सर, प्लेयर, लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, पूरे के पूरे पावर लाइट, ये सब उसी पे कनेक्शन दे देते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप अपने सेटअप का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, बेस बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपका स्टेबलाइजर उस करंट को फ्लैक्चुएट करने लग जाता है, यानी कि उसके लोड के ऊपर जाने लग जाता है। तो आपका करंट भी फ्लैक्चुएट होता है। इसके कारण क्या होता है कि दोस्तों आपको साउंड में नॉइस और हमिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये गारंटी है और श्योर है कि मिलेगा, आपको फटी हुई साउंड ही मिलेगा। दोस्तों अगर आप एक ही स्टेबलाइजर पे अपना एम्पलीफायर, मिक्सर, लाइटिंग, ये सब अगर लोड डाल रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। इस चीज़ से आपको एक और लॉस है। अधिकतर आपने डीजे वाले के पास देखा होगा कि उनका जो पावर लाइट का होता है, उनका पावर लाइट का जो सप्लाई बोर्ड है ख़राब हो जाता है। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जब बेस पड़ता है और जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो स्टेबलाइजर क्या है, करंट को फ्लैक्चुएट करने लग जाता है, जिसके कारण दोस्तों आपका पावर लाइट का जो मेन सप्लाई बोर्ड होता है वो संभाल नहीं पाता, इसीलिए वो जल जाता है। दोस्तों ये भी आपके डीजे साउंड का फटने का एक कारण है। दोस्तों आपने ये सारे टिप्स अप्लाई कर लिए, फिर भी आपके डीजे का साउंड फटता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप मोबाइल डीजे करते हैं, रोड शो करते हैं, तो आप जनरेटर भी प्रॉपर लगाइए। जैसे अगर आपका 15 kVA का जनरेटर है तो आप उस पर लोड दोस्तों 12 kV 13 kVA का ही डालें। ये नहीं कि आपका 15 kVA का जनरेटर है, आपने उस पर 15 का लोड डाल दिया, 16 का लोड डाल दिया, 17 का लोड डाल दिया लाइटिंग के साथ, और बोल रहे हैं कि हमारे डीजे का साउंड जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो फटता है। दोस्तों आपको इन छोटी छोटी टिप्स को अपने डीजे सेटअप पर अप्लाई करना है। दोस्तों जब आप अपने टॉप कैबिनेट या फिर बेस कैबिनेट में स्पीकर फिटिंग करते हैं, तो आपको एक और चीज़ नोटिस करना है कि जब आप फिटिंग करते टाइम आपको उसके मैग्नेट को गौर से देख लेना है अच्छे से। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में फिटिंग कर देते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर मैग्नेट में एक भी स्क्रू या फिर कुछ भी पेंच वगैरह अगर चिपक के अंदर चला गया, तो जब क्या है बजता है तो उसके साथ वो स्क्रू भी वाइब्रेट करने लग जाता है, यानी कि वो पेंच भी वाइब्रेट करता है, जिसके कारण आपको फटी हुई साउंड टाइप अननोन सी साउंड मिलने लग जाता है। दोस्तों ये भी एक रीज़न है। दोस्तों आप हमें से बहुत सारे भाई अपने एम्पलीफायर से बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो घर में फिटिंग होता है हार्डवेयर, वो वाला केबल क्या है अपने एम्पलीफायर से बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उस वायर में क्या होता है, आप उस वायर को छिल के देखिएगा, उसके जो कॉपर के रेसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन दोस्तों जो साउंड केबल आता है वो दोस्तों अगर आप उसको छिल के देखेंगे उसके रेसे को, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आपने दोस्तों स्पीकर में एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो स्पीकर के कॉइल से लेकर टर्मिनल सॉकेट तक वायर कनेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वो साउंड के लिए ही बनाया जाता है। दोस्तों इसीलिए स्पेशल साउंड केबल जो बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आप कहीं से भी मोड़ दीजिए ईजिली मुड़ जाते हैं और वो वायर जल्दी से ख़राब भी नहीं होते। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक केबल का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बार साउंड केबल ट्राई करिए, आपको साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके डीजे सेटअप का साउंड फटी हुई मिले तो आपको एक और चीज़ नोटिस करना है, आपको अपने टॉप या फिर बेस का जिसका भी साउंड आपको फटी हुई फील हो रहा है, तो उसका जो दोस्तों सामने का जो ग्रिल होता है, जाली होता है, उसको खोल के और डस्ट कैप को ध्यान से देखना है कि कहीं डस्ट कैप कहीं से निकला हुआ तो नहीं है। क्या होता है दोस्तों, जब प्रेशर पड़ता है स्पीकर में तो धीरे धीरे चलते चलते डस्ट कैप हल्का सा उखड़ जाता है, जिसके कारण आपको साउंड में नॉइज़ देखने को मिल सकता है, यानी कि फटी हुई साउंड मिल सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने हर वो रीज़न देने की कोशिश की है जिसके कारण आपके डीजे का साउंड फटता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।